बना के आप काम करती है ना, आप 2 रोटी देंगे, हम लोग खाएंगे, पड़े रहेंगे। हम कहीं किसी से जा नहीं सकते, कहीं से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि हम कैरेक्टरलेस भी कहा जाता है। अगर बात कर लिया और कहीं बात चले गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं काम से चले गए, तो मेरा पार्सल लौटा दिया जाएगा, मेरे पार्सल को पैसा नहीं दिया जाएगा, और मेरा कोई चीज़ नहीं आएगा, मेरी दवा नहीं आएगी, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। सिर्फ बच्चे के लिए होगा, बच्चे के लिए झूला आएगा, बच्चे के लिए पाउडर आएगा। क्यों आएगा? पूछिए ना क्यों नहीं आएगा। हम खड़े तो बता तो रहे, बच्चे के लिए क्यों नहीं आएगा? पूछिए ना। नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं आएगा? बच्चे के लिए तो आ ही रहा है। आपको लिए आया वो लेट आएगा। नहीं, लेट क्यों आएगा? आया सबको घर को नहीं आता है। हम 2 रोटी सुनना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। सुनेंगे भी, सबर भी करेंगे। हम 2 रोटी खाएंगे और जानवर की तरह पड़े भी रहेंगे। वो सिक्कड़ ले आइए, उसी से उनको बांध दीजिए, क्योंकि हम जानवर है, 2 रोटी खा रहे हैं। तलवा यहीं तक चाटना पड़ता है ना, वहाँ तक का रस्सी ले आइए, जंजीर उनका भी, उनके लिए भी ले आइए। जितना लंबा उनका रस्सी हो, उनका रस्सी हो, क्योंकि मेरा मरनी तो यहीं पे है ना, यहीं मरेंगे ना हम। वो बताना पड़ेगा ना कि कितना बड़ा रस्सी होगा, यहाँ पे मरनी है तो। कोई और तो अपनाएगा नहीं, कोई और तो अपनाएगा नहीं, तो कम से कम वही तो। हाँ, वही तो कह रहे हैं, मेरा मरनी वहीं पे है, तो कोई तो अपनाएगा नहीं, है ना। तो हम कब कह रहे हैं कि दूसरा हो जाएगी? हम कब कह रहे हैं दूसरा हो जाएगी? हम बोलिए तो दूसरा हो जाएगी। हम चले जाएंगे, 10 लड़कियों के पास बहुत पैसा है। सुनिए आंटी, ओ आंटी, इधर सुनिए, इधर आंटी सुनिए, हमसे सुनिए, हमसे बात करिए। देखिए इनके पास बहुत पैसा है ना, 10,000 भेजेंगे, 5,000, 5 लड़कियाँ, 100 लड़कियाँ तक चाटने आ जाएंगी। पर हम नहीं चाट सकते, क्योंकि हम कुत्ता नहीं है, हम जानवर नहीं है, हम इंसान है, हम इंसान है। हमको जहाँ रहना हम रहेंगे, हम जहाँ रहना रहेंगे। हाँ, वही तो बात है, वही तो बात है। आप इनका देखिए ना, आप क्या नाम से उनका मत देखिए कि वो कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। बोल रहे हैं कि क्वार्टर खाली करवाएंगे, उनके पापा बोले हैं करवाइए क्वार्टर, बुलाइए आपके नंबर होगा ना, गाड़ी वाले को बुलाइए, लोड करवाइए, सामान वहाँ जा रहा है। चौपन बोल रहे ना भैया, भी बोले ना कि घर है चौपन, चलो चलो चौपन, चलो हम भी चलो। मरनी मेरा अर्थी वहीं से निकलेगा, चौपन से, देखिएगा। मेरा शादी में जितने लोग आए थे ना, मेरी मरनी पे भी आप आइएगा, खाना खा के जाइएगा। मेरी तरह ही पर खाना खा के जाइएगा आप लोग। टेंशन हो जाएगा। हम सुबह से एक अन्न खाने, हमें टेंशन नहीं हो रहा है। उनका ऑपरेशन हो रहा है, उनका टेंशन हो रहा है। हम पागल है जो बोले आप सब हैं। हम संत, हम अपनी कसम खा रहे हैं, हम इनकी कसम खा रहे हैं, उनकी कसम खा रहे हैं, एक अन्न खाने नहीं सुबह से। तो पूछिए ना क्या दिक्कत आई है। इन्होंने शादी से पहले हमसे बोला था, जब उन आपको बात होगी कि लड़की देखने आए हैं, तो 5 मिनट पहले मैंने बोला था कि मैंने MBA किया है और मुझे 5 साल बाद मैनेजर करना है। और ये मेरे घर पे आके अपने ये आके, और धीरज इनका जो भाई है वो आके लड़े हैं कि अगर शादी तभी चलेगी जब क्या नाम से बच्चा होगा, या तो दोनों पेपर साइन दोनों साथ में करवाएंगे, ठीक है। दोनों पेपर साइन, उसमें उस बात उठ गया, शादी इसलिए टिकी क्योंकि बच्चा है, ठीक है। और जब तो वो भी चल गया, ठीक है, वो भी कंटिन्यूअस में है। पर अब तो ना शादी से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने तो झूठ तो नहीं बोलेंगे हम BCom किया, हम MBA नहीं किया, हम जॉब नहीं करेंगे, हम हाउस वाइफ बनेंगे, तो हम जानवर नहीं बनेंगे, हम थोड़ा चलवा नहीं चाटेंगे, तो नहीं कहा हमने। तो बोला ना कि उनको मैनेजर बनाना, तुम जॉब करेंगे, तो क्यों नहीं चल रहा है। अब इनका ये है, अब इनका, मेरा पूरा बात सुनिए, आपको नहीं बताइए क्या बात है। अब इनका ये है कि जाना नहीं चाहते, कि चौपन जाना चाहते हैं, कि दिल्ली नहीं जाना चाहते, कि जॉब नहीं करना चाहते। मर भी जाएंगे तो यही कहानी रहेगी, मेरा दूसरा कोई नहीं है। उन्हें आपके लिए नॉर्मल लग रहा है, किसी के दूसरे का सुनना बात बहुत अच्छा लगता है, बहुत चटपटा लगता है, पर अपने लिए जब होता है आंसू रहता है, दूसरे के आंसू होते हैं। चटपटा नहीं है, दूसरे को तो मजा आता है ना, कि दूसरे के घर के बात जानने में। आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, अगले की जिंदगी बर्बाद होगी। उनकी क्या जिंदगी बर्बाद होगी? बहुत पैसा कमाते हैं, पता अभी तो बताइए कहाँ बांधे। इनके लिए 10,000 भेजेंगे, 10,000 पता आपको 5,000 भी। आज की डेट में पैसे इतनी जरूरत है ना कि अगर 5,000 भी बेचेंगे 10 लड़कियाँ आ जाएंगी। अब बताइए, आपको ये भी पता है कि बहुत, हाँ तो आ जाएंगी, तो मेरे लिए नहीं आएंगी ना, मेरे लिए नहीं आएंगी ना। कोई लड़का नहीं आएगा मेरे लिए, जिसका ऑपरेशन हुआ, जिसका कुछ हुआ, वो नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी। कोई लड़का दुनिया का, कोई दुनिया का ऐसा लड़का नहीं है जो कि बच्चा जिसका है उससे शादी कर ले, कोई लड़का नहीं दुनिया में। सब जानते हैं, ये भी जाने सब जान रहे हैं, यहाँ पे रहने का अब कोई फायदा ना होगा। नहीं, वो तो बोल ही रहेंगे क्वार्टर खाली हो रहा है, और खाली जाने में जलने क्या नाम से जीने मरने पे आ गई है, तो क्वार्टर की क्या बात है।
सुनने की क्या बात है? जब मरनी हो जाएगी तो वो भी आ जाएंगी। जब शादी में मरनी करनी में नेबर आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, नेबर्स आते हैं, तो वो भी आएंगे। आप बताइए ना, आप ही आए ना यहाँ पे सुलह कराने, आप इसीलिए नहीं बुलाए ना कि मैं आ जाए सुलह कराने। हमको बुलाया तो आप बताइए ना कि अगर आप 10,000 भेजेंगे, 10,000 लड़की आएंगी कि नहीं? बताइए, काम करने आएंगी कि नहीं? सुबह से शाम तक। अच्छा, आपको कैसे बताया? आप इतना तेज बोल रहे हैं। हम तेज नहीं बोल रहे हैं, भैया आप भी देंगे। हम तेज नहीं बोल रहे हैं, सही चीज बोल रहे हैं, जो सही है। जो सही चीज होती है ना, आप ही जानते हो कि सही चीज होती है ना, बहुत कड़वी होती है। अपनी जो सच्चाई है ना, दूसरे को हमेशा वो लगती है, कड़वी लगती है। जो हकीकत होती है, भैया है ही रहा ले भैया। आप ही बताइए ना कि 10 लड़कियां खड़ी हो जाएगी, तलवार काटेंगी, तो आप भी बताइए, आप भी शादीशुदा हैं, आपको पता होगा कि आपकी वाइफ है, तो क्या आप उनको चाहते हैं कि वो जानवर की तरह उनको बांध के रखें? बताइए, आप ऐसे करते हैं क्या? आप इनको थोड़ा सा वो नहीं देते समझ कि हाँ कि उनको कैसे ट्रीट करो, कैसे करो? थोड़ा सा दिमाग दीजिए उनको। उनके पापा भी आए हैं, उनसे थोड़ा मदद लीजिए। आप थोड़ा सा दिमाग दीजिए कि कैसे आप अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, उस तरह हमको भी ट्रीट किया जाए। भैया गाने दीजिए, समझाने को कोनो बात नहीं। बच्ची को खिलाइए, वो उड़ा लीजिए। चलिए रोज पर रहा है, इनको नुकसान करेगा। तो उनको ले जाइए ना, मेरा तो जिंदगी की बात है, तो हम क्या करें? ऐसे नहीं होगा, जिंदगी बनेगी कैसे? कोई जिंदगी ऐसे नहीं बनता है। मेरी मरनी होगी ना तो वो भी आएंगे। मर जाइए ना। हाँ तो मार दीजिए ना। मार दी। वो बहुत गुस्सा कर रहा है भाई। बस आप बताइए ना, आप भी शादीशुदा हैं, आपको ही पता होगा कि लड़की को कैसे रखा जाता है। ऐसे रखा, आप शादी किए हैं तो आप लड़की को बोलेंगे कि जॉब कराएंगे, उसके बाद बोल देंगे पलटी मार लेंगे। आप धोखा नहीं देंगे लड़की को, झूठ नहीं बोलेंगे। फरेब नहीं है ये कि आपको जॉब करवाएंगे, आपको शादी कर ली। सुनिए, पहले आप शादी कर ली, उसके बाद आपके सुनिए, आपने शादी कर ली, आप इस घर में आ गए, ठीक है? उसके बाद आपसे बोला कि आपको जॉब कराया जाएगा, इस वक्त पे आपको शादी हुई। उसके बाद तुम अंदर जाके पलटी मारेंगे कि ये मेरा घर है, इसमें मेरे हिसाब से कानून चलेंगे, आपको जॉब नहीं कराया जाएगा, आपको ये करना है। क्यों झूठ क्यों बोला? बताना चाहिए ना। अगर आप यही बात अगर उनको बता दी होता कि आपको जॉब, हम शांत कह रहे हैं, हम आगे बात समझ रहे हैं। सुनिए, हम तेज नहीं बोल रहे हैं, हम धीमे बोल रहे हैं, धीमे बोल रहे हैं, धीमे बोल रहे हैं। सुनिए, पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। हम जो मेरी बात सुनिए, इसके बाद आप बोलिए। अगर आप सही भी बोलेंगी और तरीके से नहीं बोलेंगी तो वो सब सही बोलना गलत हो जाएगा। आप अगर आप बोल रही हैं तो सुनने की भी क्षमता रखना पड़ेगा। हाँ तो हम सुनने की क्षमता रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आपसे बोल रहे हैं 2 मिनट का थोड़ा सा आराम से अपनी बात को हम समझना चाहते हैं कि क्या दिक्कत है आपके दिमाग में। बस दिक्कत ये है कि इन्होंने शादी से पहले बोला कि हम जॉब कराएंगे, और फिर सुनिए पूरी कहानी सुन लीजिए क्या हुआ वहाँ से अंत तक। फिर शादी हो गई, ठीक है? फिर उन्होंने बोला कि क्या नाम है, तुम्हें जॉब कराएंगे। इसी बेसिस पे शादी हुई थी। हैदराबाद जो है, इन्होंने पहले झूठ बोल के बताया कि इनके घर में जो लड़की लड़का पसंद करती है। मेरे माँ बाप गए थे वहाँ हैदराबाद, पता है आपको? आपको तो पता ही होगा कि ये आपके हैदराबाद आपके कॉलेज के दोस्त है कि स्कूल के दोस्त हैं। हमें तो ये भी नहीं पता, हमको आपका नाम तक नहीं पता, बस हम आपके चेहरे से पहचानते हैं। आपका क्या नाम है? भूल गए? अच्छा, सोनू नाम है, ठीक है? तो फिर ये हैदराबाद जो मेरे वही पापा गए थे, ठीक है? फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया नहीं कि इनके घर में लड़की लड़का पसंद करती है। मेरे माँ बाप ने इनको पसंद किया, ठीक है? वो गलती। फिर शादी में तो आप गए ही होंगे। इनकी जो बहन है दुल्हन घर में जाके रो के आ रही है कि मेरे भाई राम है, उनके लिए सीता चाहिए, ठीक है? इनके माँ बाप भाई बहन सब रो रहे हैं कि मत करो शादी, तभी इन्होंने शादी कर ली, ठीक है? ओके, फाइनल। फिर शादी हो गई। फिर इन्होंने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, एक बोल रहे ना बुलाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बोला कि हम जॉब कराएंगे। फिर तुमको शादी करने तुम्हारे माँ बाप इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे रिश्तेदार इंटरफेयर करेंगे कि हम तुमको जॉब करवा रहे हैं या फिर तुमको घर में बांध के रख रहे हैं, तुमको 2 रोटी दे रहे हैं, तुम उससे शांत रहो, तुम जो जहाँ मर्जी कर रहे हो तुम वहीं मत जाओ। ऐसा क्यों है? हम इंसान है कि जानवर है? आप बताइए। सुनिए, आपको जॉब करना है ना? आप मत बोलिए, उनसे पूछ नहीं, लीजिए। अब भैया बोल रहे हैं पहले आप जॉब करना चाह रही हैं ना, आप जाइए जॉब कर लीजिए। कहाँ बोल कर रहे हैं चले जाओ और हम कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लेंगे, कागज बनेगा नहीं, और डाइवोर्स का कागज बनेगा, साइन करवाएंगे। वो नहीं करवाएंगे। तुम्हारा घर है ना, आप देख के आए होंगे मेरा घर, वहाँ जाके लेटर भेजवाया जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि मेल जाता है, रजिस्ट्री होता है, स्पीड पोस्ट होता है। भैया है सामने है, भैया है तो दिख ही रहा है। नौकरी कहाँ करना चाह रही है? नहीं, वो तो बताया, उनको बोला, उनको सब पता है, उनको सब पता है, A to Z पता है। जाइए कर लीजिए। और बताइए, ये कंपनी में काम करते हैं, इनके लैपटॉप में लड़कियाँ बोलती हैं, लड़कियाँ बोलती हैं कन्वर्सेशन में बोलती है ना, मीटिंग में बोलती हैं लड़कियाँ, तो क्या वो कैरेक्टरलेस है? वो कंपनी में काम कर रही हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे रही है, डिस्कशन कर रही है, कन्वर्सेशन कर रही है, तो वो कैरेक्टरलेस है। उनका ये कहना है जो लड़कियाँ काम करती हैं, जो मेरा भाई धीरज जो है, इनका भाई तो जानते ही होंगे, जो कि पुराना कंपनी में काम करता है, वो गंधाई चेक करता है, क्या वो कैरेक्टरलेस है?
इनका बस ये कहना है कि बहाना मार लड़की जो है जॉब के लिए बहाना मार रही है और इसीलिए बहाना मारी कैरेक्टरलेस है। कल हम चले गए यहाँ बगल में सामान लेने, ठीक है, और ये सामान ना दिलाने के लिए पीछे पीछे भाग आए कि उनको सामान ना दिलाना पड़े, और इनके पापा यहाँ गेट बंद कर दिए, बोले जहाँ जाना जाओ। बताइए, बता के गए थे? नहीं वो सब तो ठीक है, हमको सामान का भी नहीं है, हमको जाने आने का भी नहीं है, हमको मेरा जिस बेसिस पे तुम्हें शादी हुई थी जॉब के लिए आपको करवाइए, हमको हमें किसी से हमारे आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, हमको जॉब कराइए शादी चलेगी, जॉब कराइए, जॉब इसी बात शादी है, जॉब कराएंगे शादी होगी, नहीं कराएंगे तो नहीं होगी, बस हम बात समझ रहे हैं। दो लोगों की शादी क्या जॉब करने के लिए होती है कि एक परिवार, आप दोनों की शादी नहीं हो रहा, आपके घर वालों और इनके घर दो लोगों की और साथ में शादी होती है, संबंध जुड़ता है, दो घरों का संबंध जुड़ता है, ये केवल आप दोनों का शादी नहीं हुआ है, ये दो घरों का संबंध बना है। तो संबंध बना है, आपको संबंध बना है, हम समझ रहे हैं, मेंटेन करना होगा आपको, हम संबंध बन रहा है। अगर कोई लड़का हमसे प्यार करता तो वो पहले बोलता ना कि ठीक है, तुम जो है तुम्हारे जो माँ बाप हैं तुमसे शादी कराए हैं, तो सुनिए पहले, अभी रुक जाइए, आप जाइए, आप करके आइए, सुनिए, आपके माँ बाप जो है शादी करवाए हैं तो क्या नाम से हम आपसे प्यार करते हैं, तो हम आपको क्या नाम से आपको अपॉर्चुनिटी देते कि आप पढ़ो, आप क्या नाम से लिखो, आप अपना जॉब पर एक स्टेबल जॉब पा लो, तब हम आपका प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, तब हम आपके फैमिली ग्रोथ करेंगे, तब हम फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं किया गया? क्यों इस बेसिस पे क्या बच्चा होगा तो ही शादी चले? क्यों एक गवार एक औरत को भी जो बर्तन मारती होगी ना, जो महीने का 500 रुपये कमाती होगी, उसको ही पता होगा कि शादी और जॉब में क्या फर्क है? आप बताइए ना, आप बोले ना कि शादी दो लोग का मिलन है, तो हाँ मिलन है, क्यों नहीं मिलन? हम भी चाहते हैं कि लड़का लड़की का मिलन है, तो उसमें क्या नाम से लड़का को भी उस तरह से, जब हम अपना लाइफ 100% डिवोट कर रहे हैं आपके लिए, मरनी चीनी लगाए हैं, तो आप हमारी पर सिर्फ 1%, आप मतलब 0.25% आप इन्वेस्ट करेंगे, क्यों? आप बोले ना दो फैमिली का मिलन है, तो आपको बताया गया था कि क्या नाम से समझना पड़ेगा ना इसको। नहीं आप समझाइए ना आप उनको कि क्या नाम से कि आप किस बेसिस पे लाए थे, तो आप उनका मेरे एक बार भी क्या नाम से कभी भी मेरा रिज्यूम फॉरवर्ड नहीं किया। इनका भाई मेरे घर पे बोल के गया कि मेरे भाई के अंडर 100 लड़के काम करते हैं, पता नहीं कहाँ गया वो लड़के, बोले कि आपका जॉब लगवा देगा। इनके कहेंगे भाई के कहने पर मैंने अपनी कसम खा रही हूँ, भगवान बच्चे कसम खा रही हूँ, अपने कॉपी किताब की कसम खा रही हूँ कि मैं जनपैक में जॉब कर रही थी दिल्ली में, आपको पता ही होगा। ये हाँ शादी से पहले, जिस 7 तारीख को शादी थी, 1 तारीख को मैंने इनसे बोला कि मेरे मैनेजर से बात कर लीजिए, तो बोले कि मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ, मैं क्यों बात करूँ, तुम अपने घर वालों से बात कराओ मैनेजर से। मैंने उनसे बोला कि मैं जनपैक में दिल्ली में काम करती हूँ, आप उनसे बोलिए हैदराबाद में ट्रांसफर करवा ली, क्योंकि कंपनी हर जगह होती है। तो उन्होंने बोला मैं कौन लगता हूँ। तो ये तो आप भी बात कर सकते हाँ कर सकते थे, नहीं नॉट इट इज़ ठीक है, ओके आई एम ओके विद इट, जॉब छोड़ूंगी। पर अभी की जो सिचुएशन है, अब तो बच्चा भी हो गया, शादी भी हो गई, अब तो तुम थोड़ा सभ्य बनो, अब तो तुम थोड़ा समझदार बनो। अब 50 साल जो आगे की जिंदगी है उसको तो अच्छे से तुम काटो, क्यों उसमें क्यों खलल मचाए हो? आज आप बताइए, अगर आप किसी से सुनिए, हाँ लेकिन आप मेरी बात सुनिए कि आप ही यही बात सुनेंगे कि आप भी सुनेंगे? हाँ हम सुन रहे हैं। हमको तो नहीं लग रहा, आपको बुरा मत, मेरी बातों को बुरा मत लीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा हाइपर नेचर कर लेंगे। क्यों हाइपर हो गया? आपको लग रहा होगा ना कि आप नए आए हुए हैं, आपको लग रहा है ना, हम पता है अपनी कसम कह रहे हैं, हम सुबह से हम रात भर से रोए हैं, मेरा आंसू पता है आपको, दूसरे का आंसू हमेशा लोग हंसते हैं, ठीक है, लोग हंसते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं हाँ जो हम समझ रहे हैं। पर आपको लग रहा है ना कि एक दिन का कहानी अभी इतना हाइपर हो रही है, ये इतने शांत है, पर उसकी जो सिचुएशन जो ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, वो एक इंसान को इम्पैक्ट करते हैं। आपको लगता है ना कि हम ऐसे पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्लाता है? हाँ ठीक है, हाँ चिल्ला नहीं रहे हैं, बस ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी से लोन करते हैं, तो अगर आपको बोला है, सुनिए पहले 5% आपको लोन पे अगर बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट देना है हर मंथली, तो आप क्यों कह रहे हैं कि हम 3% देंगे? आपसे बोला कि हम शादी से पहले जॉब कराएंगे, तो आप फिर उसके बाद क्यों चीन पलटी मार रहे हो कि नहीं करवाएंगे? तुम्हारी जॉब देखिए, आपका पैसा मेरा पैसा कूड़ा है। आप मेरे सुनिए, सुनिए पहले, आपके माँ बाप ने बीटेक कराया, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, और हमने जो MBA कराया वो कूड़ा में, क्यों? जो लड़कियां लैपटॉप में काम कर रही, कन्वर्सेशन कर रही, मीटिंग अटेंड करी, क्या करेक्टरलेस है? लड़के से बात कर ले रही है, उनका भाई तो धीरज जो है नाइट शिफ्ट कर रहा है, तो क्या वो भी करेक्टरलेस है? तो हम वो भी करेक्टरलेस बनना चाहते हैं, हमको करेक्टरलेस ही चाहिए, हमको कंपनी काम करना है बस। हमने शादी से पहले इनसे कहा था 5 मिनट, सुनिए पहले 5 मिनट मैं इनसे शादी से पहले मिली थी, इनसे बोला कि 5 साल बाद मैनेजर बनना चाहती हूँ, पर इन्होंने नहीं सुनी, इन्होंने पलटी खा ली। और उसके बाद देखिए शादी इसी वजह से, जब बच्चा होगा तो फिर अब उसके बाद नहीं करनी, अब घर चलना है, तो चलो। 2 मिनट सुनिए मेरी बात, आपको जॉब करना है, बहुत अच्छी बात है,
अगर आपको इनसे कोई कमी आ रहा है, सामान चीज़ कोई दिक्कत है तब हमें सामान से कोई मोह नहीं है, हमको जॉब कराइए शादी चलेगी, नहीं कराएंगे तो फिर उसके बाद स्टेप लिया जाएगा, बस इतना ही मेरा कहना है। मेन आपका मोटो जॉब। हाँ, क्योंकि मैंने शादी से पहले हमने तो झूठ नहीं बोला, आपने वाला ही झूठ बोला कि आपको क्या ऐसी लड़की चाहिए, फैसी चाहिए, फलाना चाहिए, इनको ढिमकाना, इनको ऐश्वर्या चाय चाहिए, फलाना चाहिए, पर हमारा ऐसा नहीं है। हमारा क्लियर कट ऑफ है कि हमको जॉब कराइए, हमें कोई लड़का से कोई मोह माया नहीं है, ठीक है। लड़का लड़की कुछ नहीं होता, आज की डेट में सिर्फ पैसा होता है। पैसा जिसके पास ज़्यादा है ना, जो मोटा दहेज देगा उस लड़की को, जो इनका सुनिए पहले, इनका जो भाई धीरज का शादी है उनकी भी जो लड़की है उनको मोटा दहेज जो सबसे मोटा दिया जाएगा उन्हीं से शादी होगी, पता है आपको। भले ही उनको 10 साल से वो कुछ भी हो, फलाना कुछ भी हो, को मतलब नहीं, पर जो शादी होगी वो एक ब्रांडेड लड़के से जो कि मोटा दहेज देगी वो। हाँ, वैसा ही सोचता है। तो दूसरी की लड़की के लिए सोचो, वो अपने लड़के के लिए सोच रहे हो। तुमने बोला कि अपने भाई बहन की तरह इक्वालिटी दोगे, तो अभी भी इक्वालिटी दो ना। क्यों सिर्फ बात कहने की? देखिए, मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मान लीजिए मेरा हम जा रहे हैं, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कोई भी अनजान व्यक्ति भी आके हमको घर छोड़ के जाएगा, देखिए आपका एक्सीडेंट हो गया है ना। तो हम आपसे बता रहे हैं, कहना तो बहुत ईजी है कि आप क्या कर दीजिए। आप बोलेंगे, आप बोले ना कि आप समझ जाइए, आप धीरे बोलिए, आप ये करिए, तो क्या नाम से धीरे बोलिए, तो आप वो धीरे बोलिए। बच्चा है बहुत छोटा है, तो वो तो उनको भी समझना चाहिए ना कि बच्चा है, तो उसका मुंह देख के भी तो करवा दें, क्यों नहीं करें। ये बात तो समझिए। जो अपना मान लीजिए बच्चा को अपना माने, पहले सुनिए, बच्चे से पहले हम हैं, हमसे प्यार करना चाहिए, फिर बच्चे से लगाव होना चाहिए। क्यों दूसरी की लड़की से क्यों नहीं? जब तुम दूसरी लड़की अपना नहीं सकते हो तो फिर क्यों से शादी? अगर मान लीजिए मुझसे शादी नहीं होती, अपनाना ये नहीं होता है पूरी तरीके। जब हम अपना मरनी जीनी यहाँ कर रहे हैं तो तुम सिर्फ अपना 0.2% करोगे, क्यों? अच्छा, क्या एक्सपेक्ट करती हैं अगले से वो आपके साथ? तो हम बताएं, तो आप कितना बताएं? आपको मेरा यही है कि वो दिल्ली चले, वहाँ को मेरा जॉब लगवा, जॉब नहीं लगवा सकता, बोला कि मेरा भाई जो है खुद से जॉब लगा, तो हम यहाँ पे बोले अब चलो, मेरा 3 साल 2023 में, आपको तो पता ही होगा शादी हुई थी, 3 साल हो गया मेरा। अब मेरा जो प्राइवेट जॉब में बताइए कितना, 1-1 साल वो होता है, वो होता है ना, ईयर गैप हो गया। जितना ज़्यादा आपका ईयर गैप होगा उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। आप जितनी भी ज़्यादा वो अपनी जो फंक्शनैलिटी है, जो आपकी स्पेशलाइजेशन जो आप भूलते जाएंगे, तो कैसे होगा, कैसे जॉब मिलेगी बताइए? आप अभी जो है ख़त्म हो जाएगी, 3 साल हो गया, 5 साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, तो कैसे होगा? आप अपनी लड़की के लिए बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट लड़के शादी कराएं, उनका तो जिंदगी भर 10,000 गिन रही है अभी, क्या नाम से, सुनिए पहले, उनके जीजा आए थे और क्या नाम से पूरा जमीन खरीद के गए, इतना जमीन नहीं, दुनिया नहीं, सुनिए पहले कहानी, आगे की कहानी। आपको आप प्रेजेंट दिख रहे हैं, फ्यूचर बता रहे हैं, क्या नाम से, आगे की जो इतना बीघा जमीन खरीद के घर बना रहे, मकान बना रहे, तो सब और दिक्कत होगी मुझे। अभी तो आपको लग रहा है कि हम किराए पे, तो भाग चलो चौपन। मेरी जिंदगी उतनी तक नहीं है कि भाग चलो चौपन, मेरी जिंदगी हर जगह ऑल ओवर इंडिया रहेंगे ना, तो हम यही नीति रहेंगे। दिल्ली में भी तो बाबू छोटा है, उसको भी तो कोई, जैसे यहाँ पे वर्कर्स है वैसे वहाँ पे भी आ जाएंगे, वहाँ पे भी लोग सर्वाइव करते हैं, नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? अब जॉब इससे पहले वहाँ थी हैदराबाद में, तो कंटिन्यू आप जॉब कर रही थी? कंटिन्यू क्या, हैदराबाद में लैंग्वेज ही डिफरेंस था, कितनी जगह तो ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। वहाँ हैदराबाद, अगर अपनी कसम कह रहे हैं, भगवान कसम, अगर हम देख लिए होते यहाँ चौपन में और यहाँ जो ये स्थिति ये देख लिए होते ना, तो कभी हम अपनी जॉब जो छोड़ के आते निकले, कभी नहीं। हमको 30,000 40,000 दे रहा था ना, तो मुझे 10,000 दो, पर हमको रख लो। अभी तो देखिए कुछ चीज़ें बाद में आपको, कुछ चीज़ें बाद में नहीं होती हैं, अभी होती हैं। जैसे मान लीजिए 3 साल गैप हो गया, और कितना साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल बाद बताइए कौन सी डिग्री वैल्यू होती है? आपने बीटेक करा, अपने भाई को तो तुरंत भेज दिया नाइट शिफ्ट के लिए, वो तो उसे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, जबरदस्ती कर करके बीटेक करवा दिया। बताइए उनको कुछ लिखना पढ़ना नहीं, तभी उनके भाई ने बहन ने प्रोसेस कर करके उनको बीटेक करवा दिया और जॉब लगवा दी, ताकि अच्छी लड़की फंस सके। सोचिए कितने चालाक हैं। और हम जो है, हम जो जॉब किए, हम कुछ नहीं, हम हमारे में डिग्री MBA में हमें आग में जला दें। बताइए आप चाहते हैं आग, आप अपने भाई का, अपने दोस्त का पक्ष ले रहे हैं, मेरा पक्ष कब लेंगे? पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये बताइए। जैसे मैंने डिप्लोमा किया, मैंने बीटेक किया, मैंने MBA भी कर रखा है, ठीक है, मैंने और ITI भी कर रखा है, तो बात समझिएगा। और मेरे वाइफ ने BEd कर रखा है और मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन अब BEd होने के बाद 2 बच्चे हमारे हो गए, अब वो अपने ही चीज़ों में है, वह उसको नहीं अभी सब चीज़ें। हाँ, तो सब लड़कियाँ इक्वलिटी नहीं होती है। मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये, सुनिए ये आइडेंटिटी और क्या नाम से किसी के करियर पे नहीं किया जाता, ये किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करियर से नहीं होता है, एक इंडिविजुअल की अलग आइडेंटिटी होती है, आपको पता है। आप मान लीजिए कुछ लड़कियां होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये, मेरे पास 1 रुपये, मैंने 1 रुपये बड़ी मुश्किल से अर्न किया है, इतनी मुश्किल से किया ना कि मैं उसे गंवा नहीं सकती। और आपके लिए 100 रुपये तो आप गंवा सकते हो, पर मेरे लिए जो है, मेरा जो डिग्री है मेरे लिए बहुत वैल्यू है, मैंने इसे हार्ड अर्न मनी से कमाया है। नौकरी का मोटो क्या होता है? नौकरी का मोटिव होता है कि अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप करना, अपनी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना, अपने जो लोग हैं आसपास उनके लिए हेल्प करना, और अपने लिए पर्सनालिटी डेवलप करना, और अपने लिए कुछ स्टैंड लेना, किसी के लिए कुछ करना, अपने लिए करना, दूसरों के लिए करना, समाज के लिए करना, ये होता है। तो आप यहाँ पे अपने अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं,
इसको गलत वे मत लीजिए। आपका छोटा बच्चा है, आज आप दोनों अगर कुछ गलत डिसीजन लेंगे तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप ये सोच रही हैं? हम अपने अलावा क्या सोच रहे हैं? हम तो 3 साल सोचे तो हम रुके थे। अगर मेरा ऐसा ही होता तो हम क्या नाम से शादी 3 साल तो वेट करेगा। आप कितना वेट करना चाहते हैं आप बताइए? देखिए, अगला भी आपके साथ अपने परिवार को छोड़ के ही तो नहीं तो हम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। आप बोलिए लेके आइए, यहाँ पे यहीं रखिए, ये रूम खाली है, यहीं रखिए माँ बाप को। उनके माँ बाप पापा जो है 20 जैसे यहीं पे रह रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो आप रखिए। तो बताइए, माँ बाप को मना किए हैं कि आप माँ बाप जो है जो दिल्ली मुंबई में रह रहे हैं, उनके जो फ्लैट हैं, उनके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के क्वार्टर हैं, तो माँ बाप वहाँ नहीं रह रहे हैं, वहाँ माँ बाप नहीं जा रहे हैं। हर जगह फैसिलिटी, हर जगह एजुकेशन है। कैसे माँ बाप रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? जिनको रहना है सर्वाइव करना वो कर लेते हैं। जब आप और ये खुश रहेंगे तब माँ बाप भी खुश। हाँ तो वो खुश करना ही नहीं चाहते ना, वो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं। हम अपना 50 साल गवा दें। आप चाहते हैं कि हम ऐसे कुत्ता का पड़े रहें? इसमें कुत्ता वाली बात ही है। अगर आप 2 रोटी दे रहे हैं, सुनिए पहले हम जो भी हैं दो रोटी दे रहे हैं और आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया से सोशल कनेक्शन कट कर दें तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा बताइए? ये एनिमल नहीं होता। एक एनिमल क्या होता है? सिर्फ रोटी से चाटनी चाहिए, रोटी होती है। तो वो पूछिए ना, कनेक्ट करने की बात नहीं। हमारा जॉब कराइए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कनेक्शन और हमें सामान और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जॉब करवाइए, जिस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ बस। ये जाए जॉब कर रहे हैं, इनको ना ये ना बोले कि हम साथ निकले, अभी कले जाएं, अभी निकल जाएं, अब एक वो होता है ना, आपसे नाम सुने होंगे। और दूसरी बात, अब से हमारे से तुमसे नहीं मतलब, क्यों लड़ रहे हो हमसे? नहीं पट रहा है मत करो ना। हम बात लड़ नहीं रहे हैं, उनको समझा रहे हैं क्या स्थिति हुई है। रहना है तुमको, हम नहीं करा रहे हैं जॉब, मत रहो। आप बता, आप उनके दोस्त हैं, आपको तो विजिटिंग शादी का कार्ड मिला होगा तो आप मेरे घर आते। आपके गार्ड में भी पड़ होगा। मान लीजिए कि वो लड़का है, आप तो आते तो बताते कि मेरा दोस्त है ऐसा, कि उनको हाउस वाइफ लड़की चाहिए थी, उनको हाउस वाइफ लड़की चाहिए थी। ये बत्ती जला दीजिए, यहाँ बत्ती भी चलता है। बच्चा रो रहा है, कोई देख लीजिए, बाबू को देख लीजिए। हाँ वो देख रहे हूँ, रो रहा है वो। माँ के अलावा कोई बच्चे को नहीं देखता। वो देख रहे हैं। वो रात में जो उठा के उन्हीं को दे देते हैं, पूरी रात वहीं सोता है। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ। आप थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश। हम 3 साल समझ लिए हैं, और कितना समझे बताइए? आप कितना, आप बताइए ना। आपने क्या कॉम्प्रोमाइज़ करा? एक नौकरी को छोड़ के आपने अभी तक क्या 3 साल शादी भी कॉम्प्रोमाइज़ की, अपना घर परिवार भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, और सब 3 साल अपनी आइडेंटिटी भी खो दी। अब क्या और पूरी खो दें? एक सिक्का अगर क्या नाम से उसमें डालते हैं। अच्छा सुनिए, सिक्का अगर उसमें डालते हैं, किसी में मिट्टी में डालते हैं तो थोड़ा सा 3 साल से होगा। अब 5 साल अगर अंदर डाल देंगे तो दिखेगा ही नहीं दिखेगा, भूल जाएंगे कहाँ गया सिक्का, सोने का सिक्का या कुछ भी। तो बताइए, इसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये आपके साथ है, ये भी तो अपने माँ बाप से। तो हम बोलते रहे हैं कि वहाँ लेके चलिए, सबको लेके चलिए, आप भी चलिए, सब लोग को चलिए। हम कभी बोले आप अलग रहिए? बोले? हम तो बोले सबको लेके चलिए, क्या दिक्कत है? जैसे जो सेटअप यहाँ हुआ है सेम सेटअप वहाँ पे भी हो सकता है। आप लोगों के बीच में, लेकिन आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम 3 साल तो समझे, और कितना समझे बताइए ना आप? 5 साल समझे, 10 साल समझे, सिक्का भूल जाए बताइए? जीवन सिक्का नहीं ना है, जीवन ही आइडेंटिटी है। अगर आप किसी चीज़ को, आप जो भी, हमको तो पता नहीं आप क्या काम करते हैं, पर जो आप काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं पोल्ट्री में मुर्गी राने। तो आप जो करते हैं, अगर वो आप 3 साल आप कर रहे हैं, 3 साल करते करते अगर 3 आपने छोड़ दिया, तब 10 साल छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद आपका हो जाएगा पोल्ट्री में, आप करते रहेंगे। अगर तो फैमिली बिजनेस है तो आप 10 साल बाद करें, 20 साल पर, हमारा तो प्राइवेट जॉब है ना, हमको बताना पड़ेगा स्किल पे बेसिस पे। अगर यहाँ पे इंटरव्यू लगा देंगे कि कौन यहाँ झाड़ू पोछा अच्छे से कर लगता है, जो सबसे अच्छा करेगा उसको रखेंगे, है ना? तो उसी तरह है प्राइवेट जॉब में भी, हमको भी अगर हम 3 साल हम भूल गए हैं, 5 साल 10 साल और भूल जाएंगे तो हमको कोई नहीं रखेगा। तब तो हम वही जो आप बोल रहे हैं कि कुत्ते की तरह पड़े रहे, वही पड़े रहेंगे। मान लीजिए आपकी मम्मी क्या जॉब करती थी? हम मम्मी से फैमिली में मत जाइए। मेरे मम्मी जो मम्मी पापा ने, सुनिए पहले, मेरी मम्मी भी हाउस, मेरी मम्मी जो है वो उन्होंने जो कन्यादान कर दिया। अब 18 प्लस है, आपको पता होगा 18 साल लड़की की प्लस में उम्र होती है तो शादी हो जाती है, और मेरे 21 साल लड़के की होती है ना, आपको पता है। तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। हमने लड़के का डिसीजन, मेरे माँ बाप गए, पर हम शादी का जॉब का डिसीजन हम खुद से ले सकते हैं। आपको पता है 2 डिसीजन होते हैं लड़की की लाइफ में, एक लड़का और दूसरी शादी, एक जॉब।
तो लड़का का डिसीजन मेरे माँ बाप ने ले लिया, पर इसका डिसीजन मैं खुद लूँगी। आगे मैं अपनी ज़िंदगी, आप क्या चाहते हैं कि आप 10 साल बाद आए तब भी हम ऐसे कुत्ते की तरह पड़े रहें, 2 रोटी खाते थे चबाते रहें, थैंक यू पैर तबला चाटे, तब कुत्ते वाली बात नहीं है। यही बात है, 2 रोटी दिया आपने, इन्होंने सुनिए इनकी लैंग्वेज है, कुत्ते वाली बात नहीं, आप मेरे मुँह से सुन रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर एक कुत्ते को भी पालेंगे ना तो वो भी एहसान फरमाएगा कि 2 रोटी आपने दी सुबह से शाम तक, थैंक यू आपने 2, आजकल रोज़ 1 रोटी देते थे, आज 2 रोटी दी, आजकल ज़्यादा तलवा काटेंगे और दिन भर आपके काम में खड़े रहेंगे। आप ऑर्डर दीजिए, हम दिन भर आपके यहाँ खड़े हैं, जो बोलेंगे सब करेंगे। बताइए आप यही चाहते हैं तो बताइए, वही कर लीजिए। नहीं, हम क्यों चाहेंगे, ये आप लोग के बीच की बात है, लेकिन हम यही चाहेंगे आप लोग परिवार, आप लोग खुश रहिए, दोनों लोग अच्छे से आप लोग की जिंदगी चले। खुश ऐसे ही रहता है जब इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जब हमने आगे 50 साल आप कॉम्प्रोमाइज़ किए तो आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करो। जैसे थोड़ा सा हम झुके, हम सुनिए, हम अपने माता पिता को छोड़े, हम अपना घर छोड़े, हम अपनी जॉब छोड़े, हम अपना 3 साल कॉम्प्रोमाइज़ करें, 3 चीज़ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ की। अब क्या चाहते हैं, मैं जान दे दूँ अपना, कुत्ता चाटूँ, कुत्ता बन जाऊँ? मैं नहीं बन सकती, मैं इंसान हूँ। उनकी जो एक बहन है, बहुत बहन है इनकी, इनको अपनी बहन के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला, दूसरे की लड़की के लिए 10-10 रुपए के लिए, आप चाहते हैं ना कि हम कुत्ता बोल रहे हैं, उनकी बहन के लिए, अपने बहन दूसरे की बहन के लिए काटा, दूसरे की लड़की बेटी के लिए काटा, और दूसरे अपनी बहन के लिए फूल का गुलदस्ता। कोई काटा नहीं है। नहीं, काटा की बात नहीं है, सिर्फ सुनिए, बोलने से हम बोले ना कि अगर सड़क पे चल रहा है, अगर किसी को चोट लग जाएगी तो अनजान व्यक्ति भी आपको घर छोड़ के आएगा। उसी तरह है, किसी को बहुत पालना पोसना कि हाँ तो आप लोग खुश रहिए, आप लोग, आप शादी में आते हैं ना आशीर्वाद देते हैं, आप लोग खुश रहिए, आप लोग धनो आशीर्वाद देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या नाम से जब दिक्कत होती है तो फिर पता नहीं कहाँ चले जाते रिश्तेदार। उन्होंने इनके सबने बोला कि कहाँ मोहल्ले वाले रिश्तेदार हैं, पता नहीं कहाँ बना रहे, हर गली गली में रिश्तेदार बताया गया, पता है आपको, पर पता नहीं अब मुझे कोई रिश्तेदार दिख ही नहीं रहे हैं। इनका ना जॉब भी करा दोगे ना तो ये आदत नहीं सुधरने वाली है, समझ गए ना। इनकी अपनी बहन के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला, अभी वो सुनिए 10,000 गिन रही है गड्ढे में, उसका जब डीडीए में तो जानते ही होंगे, दिल्ली सर्च करिएगा गूगल पे, सुनिए हम बता रहे हैं, सबकी अपनी किस्मत होती है, हम बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला ना कि हम अपनी दोनों आपको बेटी की तरह मानते हैं, आपको दोनों भाई क्वालिटी देते हैं, अपने लड़के की तरह मानते हैं, तो अपने बेटी के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला 10,000 अभी गिन रही है, अभी बूढ़ी हो जाएंगी तो लाख घूमेंगी, उनका आँख का मुँह का ऑपरेशन होगा, घर जमीन बन जाएगा, दुकान मकान बन जाएगा, और क्या नाम से 100 नौकर आ जाएंगे, तो मेरा क्या होगा? हम 10-10 रुपए के लिए अभी अब सोच रहे, सुनिए पहले सुन लीजिए, हमको पता है उनका घर है, मेरा घर अपना है, पर मैं बस बता रही हूँ, अभी मैं 10 रुपये मिल रहा है, 10 रुपये में कुछ कर रही हूँ, अब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना, मेरा आँख काम करेगा ना मुंह काम करेगा, गूंगा और बहरा सब कुछ हो जाऊंगी, मेरा हाथ नहीं काम करेगा, मेरे माँ बाप खत्म हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो कौन देगा पैसा? आप देंगे, आप देंगे। तो अभी हम 10 रुपये के लिए तरस रहे हैं, तो क्या ये गारंटी है कि हम वो चीज़ की नहीं लग सकते? हम 3 साल बर्बाद करके देख चुके हैं और नहीं बर्दाश्त होता। 50 साल हम नहीं कर सकते भैया, हम पैर छू रहे हैं, आपके भी उनके भी सबके, पर हम 50 साल अपने गंवा नहीं सकते। आप क्या चाहते हैं कि हम कुत्ता बने रहें? हाँ, नहीं, कोई कुत्ता आपको ये सब था तो आप बताना चाहिए था, आप शादी से पहले आते हो। मान लीजिए कि लड़का लड़की नहीं मिल सकते शादी से पहले, तो आपको आना चाहिए था, बताना चाहिए कि मेरा भाई दोस्त ऐसा है, आप क्यों नहीं आए? अब इनसे पूछ लो अब क्या करना है, खत्म करना है कहानी ना। अच्छा बताइए, ये सब चीज़ों से कोई लाभ है? लाभ है, मेरी आइडेंटिटी हमको दीजिए जो हम थे। कहाँ से आपकी आइडेंटिटी? मेरे सब कुछ नहीं, क्यों वहाँ चलिए, वहाँ रहिए, हम अपनी आइडेंटिटी खुद बना लेंगे, आप चलिए, बस इतना हम चाहते हैं, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। वहाँ चलिए, इन्होंने कहा है, सुनिए पहले, इन्होंने कहा कि अगर तुम जाओगी तो हम कॉन्टैक्ट आने के तुम्हारे घर कॉन्टैक्ट भिजवा देंगे, तो भिजवा दीजिए। ये आप अगर नहीं झुकेंगी तो ये भी कैसे झुकेंगे? थोड़ा सा आप झुकिए, थोड़ा सा हम 3 साल, सुनिए पहले, अगर यही चीज़ अगर कन्यादान नहीं होता, इन्होंने पहले बताया होता, तो मेरा कन्यादान बच जाता, कोई अच्छा लड़का मिलता, दिल्ली वाला या कोई बढ़िया कोई भी मिलता। पर अब इस चीज़ को भी हम एक्सेप्ट करें, लड़का को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बच्चे को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, शादी को भी एक्सेप्ट करें, 3 साल अपना गवा के, और क्या नाम से जॉब भी एक्सेप्ट करें, 5 चीज़ हमने गवा दी। अब क्या चाहते हैं कि और 50 साल भी गवा दें? माँ बाप जो है, एक लड़की का आप अगर बच्ची आपकी लड़की है कि लड़का है, दोनों लड़का है, अगर कोई लड़की आपकी होगी तो उसको पाले पोसिएगा, और उसके बाद 30 साल बाद उसको पढ़ा लिखा के और उसको बोलिएगा ना कि किसी घर में कुत्ता बन जाओ, तो आप चाहेंगे? क्या कुत्ता बनना? कोई कुत्ता नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हम, आपका खानदान जो है ऐसा लगा, पर हमारे यहाँ ऐसा होता है। फिर आप अब अपने फिर से आप खड़ी होइएगा, फिर आप नहीं, फिर से नहीं खड़ा होता। आपको पता है, एक औरत थी, उसने पे अपने शादी के 10 साल गवा दिए, ठीक है, उसके बाद वो धर घटक रही है, उनके घर में कुछ दिक्कत हो गई या कुछ भी हो गया, मतलब ठीक है सब कुछ, पर उनको अपना वो उनको कोई 500 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, 10 साल बाद प्राइवेट डिग्री का कोई वैल्यू होता है? तो ये है ना, ये नहीं, हम नहीं गारंटी लेते ना। आप चलिए वहाँ पे, तब हम मानेंगे, अभी नहीं। अब है तो है, हम कैसे मान लें? हमको ये है तो, पर खुद की भी आइडेंटिटी है ना।
आपकी वाइफ है पर आपकी खुद की भी आइडेंटिटी है ना। आपकी वाइफ घर पे है तो आप यहाँ हैं तो आप एक आइडेंटिटी है ना कि आप इनके दोस्त हैं, आपके ये इनके दोस्त के पापा हैं। आपकी खुद की आइडेंटिटी है ना कि आपकी वाइफ की आइडेंटिटी है। दोनों का सेम कॉम्बिनेशन तो नहीं हो गया ना, आपकी खुद की आइडेंटिटी इंडिविजुअलिटी होगी ना। समझे, उनको नहीं समझा पाओगे, उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, समझे। अब तुम चलोगे संजीव कि हम जाएं, समझे ना। थोड़ा सा दिमाग को आप शांत रखिए और ठंडे दिमाग से कुछ चीज़ें कुछ आकलन करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी ही जिद पे रहेंगी तो चीज़ें नहीं हम 5 चीज़ अपना लॉस कर चुके हैं। आप क्या चाहते हैं आगे बताइए। मैं कौन होता हूँ चाहने और ना चाहने वाला। नहीं, हम उनके लिए 5 चीज़ सेक्रीफाइस कर चुके हैं। अब आप बताइए आगे, आप उनसे भी परामर्श ले लीजिए क्या करना चाहते हैं, वही पूछ लीजिए उनसे भी। अच्छा, वो जो कहेंगे वो आप कर देंगी क्या? नहीं तो मेरे मुताबिक होना चाहिए ना। 3 साल तो उनके मुताबिक हो गया, अब आगे के 50 साल तो मैं अपने से जी सकती हूँ। उसमें मेरा सहयोग दीजिए, वहाँ चलिए। मेरे मुताबिक क्या हुआ ये भी। और ये लोग झूठे क्यों है बताइए ना। इनका भाई झूठा है, ये भी झूठे हैं, सब झूठे हैं। भाई झूठ सैलरी बता रहा है, बताइए हम उनकी सैलरी ले लेंगे? बताइए भाई छोड़िए, इनसे बताइए शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलते हैं? आपके घर कोई आ जाएगा, आप आ गए यहाँ पे, कोई भी आ जाता है मेरे घर आता है तो हम उनको खोलते पानी देते हैं, नाश्ता देते हैं, नहीं देते क्या भगा देते हैं? ये बोल रहे कि हम आपके घर नहीं, आपको मैं आपके घर नहीं गया, पहले मिला नहीं। क्यों नहीं मिले? आपको मिलना चाहिए था, क्यों नहीं आए? बताइए ना, आप बताइए ना। शादी कर रहे हैं लड़के लोग तो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, सब लड़की को पता करके कि हाँ क्या क्या है, तब उसके बाद जाकर शादी करते हैं। तो आप बताइए ना, इतना क्यूरियोसिटी नहीं होती इंसान में कि हाँ कि बस दहेज ही देखा जाता है, क्या लड़की नहीं देखा जाता? देखा जाता है लड़की से मिला जाता है। इनकी जो बहन की शादी हुई तो उनके वो प्री वेडिंग शूट हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, तो मेरे लिए क्यों नहीं? क्या आपके घर में आ जाएंगे तो आप लड़का लड़की नहीं मिलेंगे? हम भी अपनी बात कहने लगे। आप जिंदगी भर किसी के साथ गुजारना चाहते हैं तो आप नहीं मिलेंगे। हम चीज़ों को समझ रहे हैं। हम पहले 3 साल से हम कुछ नहीं बोले, 3 साल बहुत हो गया। अब आगे हम अब समझ चुके, जितना हमको समझना था हम समझ चुके। मेरा मरनी करनी हो गया। अब मेरे शादी में आए थे ना, मेरे तेरे में भी आइए। बोल दिए ना भैया, अब जाओ, बोल दिए ना, अपनी सारी बात बता दिए ना। तो आप ही पूछ लीजिए ना क्या करना चाहते हैं आप। हमको तो बता नहीं रहे, उन्हीं को बता दीजिए। उनको सब पता है क्या करना चाहते हैं। हाँ तो बताइए। उनको सब पता है, वो सब जानना है, और तुमको भी पता है कि क्या करना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों से जिंदगी और बर्बाद होगी आप लोगों की, और कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब जबरदस्ती का लड़ाई है, समझे ना संजीव। पेशेंस दिमाग को आपको ठंडा रखना पड़ेगा। और हम ठंडा रखे हैं। अपने किसी जिसको आप अपना, हम होली तक रुके हैं, होली तक हम आपको टाइम पीरियड देते हैं। होली तक अभी क्या चला, नवंबर चला, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीना नोएडा जाने का, दिल्ली जाने का 5 पीरियड टाइम ड्यूरेशन है। आप बोले ना कि रुकिए तो रुके हम 5 साल। उनके पापा ने बोला कि लेके चलेंगे। देखिए ना, आप भी हैं यहाँ पे, हम भी यहीं पे। तो क्या होगा, नहीं जाएगा तो क्या होगा? तो जाएगा तो जॉब लगेगी, नहीं जाएगा तो उसका फैसला किया जाएगा, और क्या। ये सुनो ना, फैसला जॉब लगेगी कर लीजिएगा जॉब यार, लेकिन दिमाग को आपको शांत रखना पड़ेगा। तो ये रखने देंगे तब ना, ये रखेंगे तब ना। बताइए ना, इनको बोलिए ना कि ये थोड़ा सा बोला करें, क्यों नहीं बोलते हैं? बताइए ना। आंटी भी आती है रोज, बोलती है कि भैया नहीं बोलते हैं ना, पूछिए आंटी रोज आती हैं, इनसे पूछिए ना बोलते क्यों नहीं है? भैया तो नहीं बोलते। हाँ वही देखिए ना, सिर्फ आपसे बोलते हैं, पता नहीं क्यों। इनका यही मोटिव है, हमसे भी नहीं बोलते। हमसे नहीं पहले बात, हम इनके साथ 3 साल से रह रहे हैं, कभी हमसे आज खुल कर नहीं बात की है। सिर्फ ये अपने दोस्त से बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, दीदी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं, फलाना से बात करते हैं, ढिमकाना, पर हमसे नहीं बात करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करता है आपसे? तो पूछिए ना, आप हमसे नहीं बताते तो वही पूछिए ना। चल यार, आपसे खत्म करो। इसके माँ बाप आ रहे हैं, कब आ रहे हैं जी तुम्हारे माँ बाप? जब आएंगे तब आएंगे, हम बताइए। उनसे पूछिए आप क्या चाहते हैं। आप पूछिए, आप उनसे पूछिए क्या चाहते हैं। पूछ के बताएंगे इससे क्या। नहीं अभी बताइए ना, अभी ये सामने है, आप क्या बताएंगे? भैया दूसरे के घर से आया ना, इसीलिए ऐसे ही फेंका जाता है। अपने घर से आया होता ना तो लोग एक एक शीशा एक से रखते हैं। भैया ऐसे उठ जाता है, बहुत सी बच्ची अपना सुबह से उठ के शाम तक इनको आता है कहीं। कंठ इंसान, पता है बात आपको पता है कि हम आपसे चुप रहते हैं, आप नाश्ता देने भी आए तब भी लौट गए, क्यों? जानते हैं ना कि इंसान उसी से बात करता है जिससे फैमिलियर होता है। जो अजनबी होता है ना उससे बात नहीं करता। एक सब क्या बात करें, एक इंसान अजनबी रोड चलता मिलेगा तो उससे क्या बात करेंगे? कुछ नहीं बात करेंगे। आपको पता होगा ना हिस्ट्री उसकी क्या है, तब ना बात करेंगे भैया कैसे हैं, क्या है, कहाँ रहते हैं, और सब तबियत सही है। एक मिनट बताइए, मेरा बात सुनेगी। जैसे शादी करके लाए हैं, आप रहने दीजिए ना, आप रुकिए, उनसे पूछिए वो जा रहे हैं क्या कह रहे हैं। अरे वो भी रुके रहेंगे, वो तो जाने लगे। देखिए ना, बोले वो भैया बोले ना कि इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो वो जाने लगे। तो नहीं, इंसाफ नहीं दिला रहे, पर आप क्या कर, मतलब वो क्या करना चाहते हैं वो तो बता के जाइए। दोनों प्राणी रहिए साथ में। नहीं हम 5 चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। आप उनसे पूछे कि वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए, उनसे भी पूछ लीजिए। हम दिमाग शांत किए हैं, हम 3 साल दिमाग शांत, 3 साल
3 दिमाग साल शांत हम करने की सुनिए देखने की पहले कोशिश 3 कीजिए। साल दिमाग शांत किए और 3 साल हम सहे हैं जो भी किए 3 साल हमने सब कुछ किया स्लो टोन में बात किया और तेज से बोला नहीं है और किसी से वो नहीं किया है। अब उसके बाद जो है अरे वो सीधे हैं बहुत सीधे हैं आप रह के देखिए ना उनके साथ आप मत जाया करिए यहीं रह के देखा करिए। कंप्रोमाइज बताते हैं, नहीं सुन लो मेरा भी, ये कंप्रोमाइज किए हैं। नहीं नहीं हम जो किए हैं वो किए हैं हम जो किए वो किए हैं भैया इनसे पूछिए कि क्या नाम है ये क्या कॉम्प्रोमाइज किए हैं। हाँ बोलिए हाँ दिसंबर में शादी हुई थी 7 दिसंबर को, कितना साल हो रहा है अभी पूरा होगा, दिसंबर आएगा तो 2 साल होगा कंप्लीट। ठीक, उसके बाद पूछ लो कि ये हैदराबाद में थी, हैदराबाद से कितने बार ये अपने मायके गई है साल भर में, आधा से ज्यादा जितने 2 साल में